मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की खुशखबरी तुम्हारे लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने आप को पहचानो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। अपने ही असलियत जानकर तुम चौंक जाओगे। तुम्हारे पैरों तले जमीन हिल जाएगा जब तुम्हें अपना ही असलियत के बारे में पता लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम एक बहुत बड़ी दिव्य आत्मा हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी घबराना मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहे। सबसे पहले एक लाइक करके अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा सच्चे भक्त हो तो मेरा अनादर ना करें और अभी टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार दिखेगा जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब तुम्हारा हर सोचा हुआ काम बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, ये मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी भी किसी भी प्रकार का चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे साथ स्वयं हर राह पर खड़ा रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता सताती है तो अभी टाइप करें भाग्यशाली अंक 108। में तुम्हें हर चिंता से मुक्त कराऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन में वो हर खुशी नहीं आ जाएंगे तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। मैं वो हर चीज तुम्हें दिलाऊंगा जो तुम्हें जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से ही तुम लाखों करोड़ों में खेलोगे। आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद तुम्हारे जीवन के हर परेशानी समस्या कोसों दूर हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मुझ पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास हो तभी टाइप करें 4 बार और अपने आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया जिसके बाद ही तुमने सब मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे सभी कर्मों से अत्यंत प्रसन्न हूं और इसी वजह से तो मेरे प्रिय बन गए हो। तुम्हें ही मेरा ये दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। क्या तुम ये जानते हो, आने वाला समय बहुत ही सुखद होगा। आने वाले समय में ऐसा अवसर प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पलटकर रख देगा। उस अवसर को पाकर तुम अचंभित रह जाओगे, क्योंकि वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे परेशान हो चुका हूं और मैं फैसला कर लिया हूं कि मैं एक बहुत बड़ा चमत्कार करूंगा। तुम ये चमत्कार को अपनी आंखों से देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, ये दिव्य शक्ति इतनी पावरफुल है कि तुम जो भी मांगोगे वो सब मिलेगा, वो भी तुरंत मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, ये दिव्य शक्ति तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। मेरे प्रिय बच्चों, आज के समय बहुत ही खास है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें औरों के नजरों से उठाने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने पिछले कुछ समय में कड़ी मेहनत किया है, उसके परिणाम मैं तुम्हें देने वाला हूं। मैं आज प्रसन्न हो चुका हूं और ये दिव्य शक्ति राजा बना देगा यदि भी शक्ति मेरा बना हुआ है। मेरे प्रिय बच्चों, यह दिव्य शक्ति मैंने अपने सिद्ध से प्राप्त किया है और मैं तुम्हें देना चाहता हूं। क्या तुम इसे लेना चाहते हो? तो अभी टाइम करें हर हर महादेव और अपने आत्मा को जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कुछ संकेत देने आया हूं और मैं उससे तुम्हें बचाने आया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने पिछले कुछ समय ऐसे कटे हैं जैसे कि हर दिन गिन गिन के पार किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कुछ लोगों से दूरी बना लो। कुछ लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे, क्योंकि संगत का असर हर किसी को होता है। तुम जैसे संगत में रहोगे तुम वैसे ही बन जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर सही चल रहे हो। तुम कभी बीच में गड़बड़ा जाते हो, लेकिन तुम अपने आप को कंट्रोल कर चुका है। तुम एक बार चाह लेते हो कि मैं उसके संगत में नहीं चलूंगा और तुम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो। लेकिन कुछ ऐसे और लोग हैं जो तुम्हें मैं जानबूझकर बुरी संगत में ठेल देते हैं। वह तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, इसीलिए तुम्हें जानबूझकर उसी रास्ते पर ले जाते हैं ताकि उसके संगत में तुम जुड़कर उसके साथ ही जैसे कि तैसे रहो। जब पिता अद्वितीय शक्ति रखता है तो पुत्र भला कब रह सकता है। यही सोचकर मैंने तुमसे जुड़ते हैं दिन की अवधि में निर्णय किया है। मुझे तुम्हें दिव्य शक्तियों और दिव्य दृष्टि से नवाजना चाहिए। मेरी दिव्य शक्तियों ने जब तुम्हारा आकलन किया तो पाया कि तुम वाकई में अति दिव्य हो, जो एक देव
दूध बनने की काबिलियत रखते हो। तुम्हें एक देवदूत बनाने का हमारा लक्ष्य पूर्व निश्चित है। देवदूत यानी कि एक ऐसा इंसान जो इंसानी देह में देवी और शक्तियों का स्वरूप होता है, जो अपने साथ साथ औरों का भी भला करता है। तुम्हें देवदूत बनाने की चाह में मुम ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों ने तुम्हें दिव्य दृष्टि देना शुरू कर दिया है। ऐसी दिव्य दृष्टि जो आगे क्या होने वाला है इसका पूर्व आकलन करने की क्षमता रखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी दिव्य दृष्टि तभी जागृत हो सकती है जब तुम मेरे दिव्य संकेतों को देख पाओगे। इसी के चलते मैंने तुम्हारे लिए ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। बच्चे, तुम ये जान की दिव्य दृष्टि देने की इस प्रक्रिया में सबसे पहले तुम्हें बड़े संकेत दिए जाते हैं जिन पर तुम्हारी दृष्टि पड़ती है और तुम उस पर भरोसा कर लेते हो कि वाकई ये यूनिवर्स पावर का संकेत है। हाल ही में कुछ दिन पूर्व तुम इस परीक्षा में सफल रहे हो। तुमने मेरे बड़े संकेतों को नोट किया और उन पर पूर्ण भरोसा किया। तुम्हारी दिव्य दृष्टि जागृति वहीं से शुरू हो गई थी। उसके बाद तुम्हारी दिव्य दृष्टि की जागृति का द्वितीय चरण परसों ही शुरू हुआ है। तुमने पाया होगा कि पहले की तुलना में अब तुम्हें कुछ सुख संकेत मिलने शुरू हुए हैं। जैसे तुम्हारा किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रस्थान करने के दौरान किसी पेड़ की पत्ती का तुम्हारे सिर पर गिरना या उड़ती तितलियों का तुमसे आकर टकरा जाना, ऐसे ही कई और भी सुख में संकेत है जो तुम्हें मिलने शुरू हुए हो सकता है। तुमने इन दिव्य संकेतों पर गौर नहीं किया होगा, हो सकता है तुमने गौर भी किया। यदि नहीं किया तो ये वर्तमान में जारी है। इस पर गौर करो। यदि आपने इस पर दृष्टि डाली है तो आप में 100% उस पर भरोसा भी किया है। तुम्हारा यही भरोसा तुम्हारी दिव्य दृष्टि को धीरे धीरे जागृत कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए खुशखबरी, या तुम धीरे धीरे बहुत दिव्य बनते जा रहे हो। तुम यूनिवर्स के पुत्र या पुत्री हो। तुम्हें का हक है कि तुम इस दिव्यता को प्राप्त करो। तुमने देखा होगा इस सृष्टि में ऐसी कई दिव्य आत्माएं हैं जिन्हें कुछ गठित होने से पूर्व अंदेशा हो जाता है, जिसकी वजह से वो कई बार भारी क्षति से बच जाते हैं। तुम भी अब ऐसे दिव्य आत्माओं में शामिल होने जा रहे हो। तुम्हारी दिव्यता से तुम भी कुछ घटित होने वाली घटनाओं का पूर्व आकलन कर पाओगे, जिसके परिणाम स्वरूप तुम आगे होने वाली सतीश से बच जाओगे। यही तो दिव्य दृष्टि का लाभ है जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर घर परिवार के लोगों को भी लाभ देने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, जब अगले महीने उस अवसर को प्राप्त कर लोगे तब तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ नई चीजों का ज्ञान होगा। तुम्हारी दबी हुई क्षमताएं अपने आप ही बाहर निकलने लगेगी और तुम स्वयं अपने स्वरूप को देखकर चकित रह जाओगे। मैं तुम्हारी दबी हुई शक्तियों को निकालकर कार्य कर रहा हूं। मैं तुम्हारे भीतर की छुपी हुई एक परत खोलने का कार्य कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर ज्ञान का सागर भरा हुआ है और इस सागर को तुम्हारे भीतर से निकालने के लिए तुम ही समय समय पर कष्ट देता रहता। यदि तुम तैयार हो तो लिखो, परमात्मा अब मैं तैयार हूं। एक नई ऊंचाई पर जाने के लिए तुम्हें बस धैर्य रखना है, क्योंकि धैर्य का फल तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है। मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। इस साल में तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित चमत्कार को लेकर आऊंगा। तुम सफलताओं के सागर में नहाओगे। तुम अपने आने वाले समय में इतना धन कमाने वाले हो जिसे तुम अपने सभी इच्छाओं को पूर्ण कर पाओगे। जो सफलता का समय होगा जो ईश्वर केवल तुम ही दान में देंगे। यदि आपको परमात्मा पर विश्वास है तो इस दिव्य संदेश को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे प्यार, दुलार और आशीर्वाद दे रहा हूं जिसके तुम हकदार हो। मेरे प्रिय भी सहायता भेज रहा हूं। इस सहायता में तुम्हारे पूर्वजों ने भी अपना समर्थन दिया है। तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने पर हुए देखना चाहते हैं। अगले कुछ ही महीनों में तुम्हारा जीवन आध्यात्म की ओर बढ़ेगा और तुम अपने जीवन को और बेहतर समझ पाओगे। जरूरतमंद लोगों की सहायता भी करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, में तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मकता को दूर कर रहा हूं, परमेश्वर कहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में तुम जो कुछ भी देखो वो सब मेरी वजह से ही है। इस ब्रह्मांड के संचार का केंद्र में हूं और तुम्हारे जीवन को चलाने वाला भी मैं ही हूं। इसलिए जब भी तुम मुझसे सहायता की अपेक्षा करते हो, मैं सुबह तुम्हारी सहायता करता हूं। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और सदैव तुम हारा साथ देते रहूंगा। आज गाँव मेरे दर्शन के लिए तैयार रहो। तुम ही कुछ ऐसा दिव्य उपचार बताए जाएंगे
जो तुम्हारे जीवन व्यापार में सहायता करे। जीत का समय आ रहा है, तुम्हारा चिंता मुक्त होने का समय आ रहा है। ब्राह्मण ने तुम्हारी जीवन का आरंभ कर दिया है। तैयार हो, एक बेहतरीन अनुभव के लिए अच्छी चीजें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। जश्न मनाने का मौका भी तुम ही प्राप्त होगा। तुम अपने सभी कार्यों को बहुत ही अच्छे से संपन्न कर पाओगे। सदैव स्मरण रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम जो भी चाहते हो उसे केवल तुम ही बना सकते हो और उसे तुम ही अपने पास ला सकते हो। बस विश्वास और समर्पण ही तो चाबियां हैं जो ब्राह्मण से अनंत खजाना दे सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कितनी कठिन परीक्षा दी है, कुछ भी मुझसे छुपा नहीं है। लेकिन अगर तुमको सफलता प्राप्त नहीं हुई है तो इसका मतलब है तुम अब भी समय शेष है और तुमको बहुत जल्द सफलता प्राप्त होगी। मैं तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूं और तुम्हारे लिए एक उचित योजना बना रहा हूं जिससे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल सके। तुम्हारी परीक्षाएं परिवर्तनकारी शक्तियां हैं जो तुम्हें सबसे गहन सफलताओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है। अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करने के लिए अनावश्यक नकारात्मक वस्तुओं को बाहर निकाल सको तो कि तुम उसे खालीपन को महसूस कर सको जिसकी तुम्हें आज पता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो, खुश रहो। मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, तुम्हें कई बार धोखा दिया है, तुम्हारा शत्रु से मिला हुआ है और लगातार वो अन्याय तुम्हारे ऊपर करता रहा है, तुम्हारे सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं और पीठ पीछे दुश्मनों से तुम्हारी बुराइयां करते हैं, तुम्हें गड्ढे में गिरने का प्रयास करते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, और सोचते रहते हो कि हे प्रभु, जिसने मेरा साथ विश्वासघात किया है, दुर्व्यवहार किया है, उसको सजा आप कब देंगे? तो उसका समय अब आ गया है। अब मेरा प्रकोप से उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकता है। तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है अब उसे झेलना पड़ेगा। अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पैर पड़कर माफी मांगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें उसके ऊपर तरस आएगा उसकी देखकर। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारा शत्रु को कर्मों का फल देने वाला हूं। अब उसको दंड दूंगा जिस समय तुम मुझसे बार बार कह रहे थे मेरे प्रिय बच्चे मुझे हैं, और उनको दंड मिलना प्रारंभ हो चुका है। अब वो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अब उन्हें, तुम्हारा शत्रु को धीरे धीरे इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे कर्मों का फल लौटकर हमको मिलना शुरू हो गया। जिस दिन ये पता चल जाएगा उसी दिन तुम्हारे पैर पकड़ने लगेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे कई पीढ़ियों से देख आ रहा हूं कि तुम रे हर पीढ़ियां ईमानदारी से खाते पीते आ रहे हैं। दूसरों के साथ कभी छल नहीं किया है तूने, और तुम्हारे दादा पदाओं ने हमेशा दूसरे व्यक्तियों को, गरीबों को, लाचार को, बेसहारों को मदद किया है। सहायता क्या है उसकी पीड़ा समझा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए ये भावनाएं आएंगी। ये नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। तुम्हें बस अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहती हूं मैं कि अब अपनी शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियों को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं, और इसीलिए वो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम बुरे व्यक्ति हो। वो चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत भूलकर अपना लो कि तुम बुरे व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत फंसना। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाहले पर तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने इस जन्म में नहीं ना जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया है, और तुम्हारे उन सारे अच्छे कर्मों का फल देंगी तुम्हारी महादेव जी। इतना यकीन रखो, तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता आएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और अचानक से ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी तुम्हें, जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। और तुम्हारा बुरा सोचने वालों का, जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए, तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठाए, मेरे बच्चे के मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, जिसके बाद वो कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। वो कभी तुमसे तो हारी सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगेंगे। ऐसा प्रमाण देने वाली हूं मैं उन्हें। अब खुद को इस कटघरे में खड़ा पाएंगे और वो अब अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वो कैसे लोग हैं। उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म नहीं किए? अगर तुम्हें नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा होता, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता।
ये दिखावे की हंसी हंसते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वो खुश है, पर उनके भीतर उनके परिवार में क्या चल रहा है ये मुझसे नहीं छुपा है। उनके जीवन में कितनी दिक्कतें हैं, उनके परिवार में क्या उथल पुथल मची है, ये सब मुझे पता है। वो तुमसे तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण मांगते थे ना, वो सबूत मांगते थे। वो तुमसे कहते थे कि अपने आप को सही साबित करो। अब उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगी मैं कि वो कभी किसी के चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास की जाएगा। बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करना नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है, किंतु तुम हर बार ये जान जाओगे कि तुम्हें इनसे कैसे बचना है। खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें इनसे लड़ना होगा, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उनकी होती है जो गलत होते हैं। सच बोलने वालों का मौन हो जाना ही झूठ के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होता है। जो अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर अपनी महादेव जी का स्मरण करते हैं, उनकी तरफ से सार्त्र में वक्त के साथ ऐसे देती हूं कि बोलने वाले की मुख्य ही बंद हो जाते हैं। यदि कोई कीचड़ में खड़ा होकर बार बार तुम्हें भी कीचड़ फेंकने का प्रयास करे और तुम भी उस पर विरोध में कीचड़ फेंकना प्रारंभ कर दो, तो क्या होगा मेरे प्रिय, तुम्हें भी तो अपने हाथ में लेकर करनी पड़ेगी। जो समझदार होते हैं वो ऐसे लोगों की मूर्त का तो देखकर मुस्कुराकर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं यहां आज जहां है वही 10 वर्ष बाद भी खड़ा होकर किसी पर कीचड़ फेंकने का काम करता रहेगा। तब तक तो तुम एक समझदार व्यक्ति बनकर अपनी जिंदगी के उन्नति के शिखर पर खड़े होंगे। मेरे बच्चे, तुम जिस मार्ग पर हो उस पर चलने के लिए साहस और हिम्मत चाहिए। इसी कारण तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम धैर्यवान हो। भाग्यशाली अंक 800 आयन लिखकर अपनी पुष्टि प्रदान करें। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, में ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत समय पहले ही लाए थे, लेकिन मैंने तुम्हें एक और बार देखना चाहा और तुम्हारा परीक्षा लिया। मेरे बच्चे, तूने तो काया ही पलट दिया। तुम्हारे अंदर दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों के धन पर लालच बिल्कुल ही नहीं है। तुम हमेशा भगवान पर विश्वास रखते हो, उनके चमत्कारों पर विश्वास रखते हो। तूने हमेशा यही सोच है कि एक दिन मेरा भी समय आएगा, मेरा भी समय बदल जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारी वो सारी चीज अब मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में देने आया हूं। तुम्हारी कष्ट अब मुझे नहीं देखा जाएगा। तो तुम्हें एक ऐसा समय था जो तुमने कभी कष्ट को देखा ही नहीं, इतना कष्ट हो रहा है, पर तूने हर नहीं माना। यही तो तुम्हारी कठिन परीक्षा थी। इसलिए मेरे बच्चे, तूने जो पिछले समय में किया था वो हमेशा याद रखना कि परिश्रम से बड़ा कोई फल नहीं। जितना ही तूने परिश्रम किया है उतना ही तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। डीपी चाहे कितनी भी लगा लो, पर आपके शब्द बता देते हैं कि आपकी क्लास क्या है। जिंदगी हर समय आपसे बात करती है, बस इसे सुनने की जरूरत है। रिश्ता अक्सर वही लाजवाब होता है जो जमाने की मजबूरियों से नहीं, दिल के जज्बातों से जन्मा हो। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाएं तो चुभते हैं। इन्हें संभाल कर हथेली पर रखना, क्योंकि इन्हें तोड़ने में एक पल और बनाने में बरसों लग जाते हैं। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो नींद से हो, अहम से हो या फिर वहम से। जिस दिन जरूरत और इच्छा में फर्क समझ आ जाए तो समझ जाना। बड़ इमैच्योर हो गए हो तुम। पानी में गिरने से जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। जहां उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ की गुंजाइश भी नहीं होती। जीवन के बारे में चिंता मत कीजिए, आप बचकर निकलने वाले नहीं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चे, और सामना करने के लिए समझना पड़ता है। आपके जीवन में कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिन्हें आपने ही तैरना सिखाया होगा, पर वो आपको ही डुबाने को तैयार होंगे। कहने का मतलब, आपको जिंदगी में कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जिन्हें आपने ही आगे बढ़ाने में मदद की होंगी, पर वह आपको ही नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। आप क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आप में क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे लोग हमारी जिंदगी में सितारों की तरह होते हैं। वह चमक तो हमेशा ही है, परंतु दिखते तभी है जब अंधेरा छा जाता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है
वो शब्दों से नहीं खुश रहने के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत में खुश रहने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। कच्चे आम का स्वभाव खाटा है, गुड़ का स्वभाव मीठा है, मीठा का स्वभाव कड़वा है, मिर्च का स्वभाव तीखा है, नमक की प्रकृति लवणता है। फिर भी आचार ने कितना अच्छा एडजस्टमेंट कर लिया है और सभी को अच्छा लगता है। उसी प्रकार जिंदगी में सबके साथ एवं सभी के साथ एडजस्टमेंट करना सीख ले तो आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे और जीवन मधुर होगा। ना हारते वक्त से ना जीतते वक्त से सफल वही होते हैं जो सीखते हैं, वक्त से हारता वही है जो दुनिया से नहीं अपने आप से हार जाता है। संघर्ष अकेला कर तेरी सफलता मनाने पूरी दुनिया तेरे साथ आएगी। विचार एक जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिला दो तो वो नाला बन जाएगा, अगर उसमें सुगंध मिला दो तो वो गंगा जल बन जाएगा। दिल पर धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो, वो इंसान कभी मात नहीं खा सकता। जिंदगी के सफर में जिसको जीना बुरे हालातों ने सिखाया हो। मेरे बच्चे, भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज ये सिर्फ संपत्ति बांटने तक सिमट कर रह गया है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं मेरे बच्चे, इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। हम ऐसे समाज में रहते हैं, यहाँ सुंदरता को रंग से देखा जाता है, शिक्षा को नंबरों से देखा जाता है और सम्मान पैसा देख कर दिया जाता है। हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। ठुकरा दो अगर दे कोई एहसान से, समय इज्जत से जो मिल जाए वो कतरा ही बहुत है। जिनके पास वजूद होता है वो बिना पद के भी मजबूत होता है। चुप रहना कुछ कहने से बेहतर है अगर सामने वाला समझता ही ना हो। तुम्हें जो भी मिले खिलाड़ी ही निकले, कोई दिल से खिल गया तो कोई जिंदगी से झूठी हमदर्दी नहीं दी हमने किसी को, जिसके लिए भी कुछ करते हैं बस दिल से करते हैं। क्यों बनूं मैं किसी और की तरह जमाने में जब कोई मुझे नहीं बदल सकते। हम खुद को और के हिसाब से एक लिबास हमें भी दिया है। मेरे बच्चे, ऊपर वाले ने अपने हिसाब से इंतजार है। मुझे जिंदगी के आखिरी पन्ने का सुना है, अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। महादेव जी कहते हैं बहुत कम लोग हैं जो मेरे दिल को भाते हैं और उससे भी बहुत कम है जो मुझे समझ पाते, परख से परे हैं। ये शख्सियत मेरी, मैं उन्हीं के लिए हूं जो समझे कदर मेरी। लोग कहते हैं कि मुस्कुराते बहुत है, अगर इससे कोई बेहतर दर्द छुपाने का कोई सुझाव हो तो बता देना। हम अपनी नजर में अच्छे हैं, सबकी नजर का ठेका नहीं ले रखा है। कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता। हालातों ने खुद ही इस चेहरे की मुस्कान, वरना जहां बैठते थे रौनक ला दिया करते थे। मिलते रहना, किसी ना किसी बहाने से रिश्ते मजबूत बनते हैं। दो पल साथ बिताने से दिल चाहे कितना भी तकलीफ में हो, तकलीफ देने वाला दिल में ही रहता है। जो मिल गया उसे तकदीर का लिखा कहिए, जो खो गया उसे किस्मत का फैसला कहिए। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब के रिश्ते रखने वाले को तो कोई भी नहीं रुला सकता। कोई नहीं रोता इश्क में खुद से बढ़कर, जिन्हें चाहो वो रुलाता जरूर है। कई बार हार इसलिए भी जरूरी होती है मेरे बच्चे, ताकि हमें पता चल सके कि हमने कौन कौन सी गलत हमियां पा ली थी। जैसा दोगे वैसा ही पाओगे, फिर चाहे वो धोखा हो या प्यार। बहुत जुदा है औरों से मेरे दर्द की कहानी, जख्म का कोई निशान नहीं और दर्द की कोई इंतहा नहीं। यारियां ही रह जाती है मुनाफा बनके। मोहब्बत के सौदों में नुकसान बहुत है, कभी है रूह खुशियां तो कभी गम बेहिसाब है। इम्तिहान से भरी जिंदगी इसीलिए लाजवाब है। कुछ बूंदे पानी की ना जाने कब से रुकी है, पलकों पर ना कुछ कहती है ना बहती है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। पहले हमसे सब काम निकाले गए, फिर हमें दिलों से भी निकाला गया। सुख थोड़ा मिले कोई बात नहीं, किंतु मन में कोई षड्यंत्र ना हो। मैं चुप रहा तो और गलत फहमियां बढ़ी, वो भी सुना उसने जो मैंने कहा। नहीं मत भागो उसके पीछे जिसको तुम हारे। आगे और भी लोग नजर आते हैं, सब सही हो रहा, गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि वो आपके हिसाब से नहीं हो रहा है। बहुत जल्दी सीख लेते हैं जिंदगी के सबक। गरीब के बच्चे बात बात पर
जिद नहीं करते, प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है मिले वफा मोहब्बत में। अब वो दौर नहीं, अब इश्क महज एक खेल है, कुछ और नहीं। अगर मैं सबके जैसा होता तो यकीन करो इतना परेशान ना होता। जलता हुआ मकान किसी दूसरे का है ये जानकर हर शख्स ने राहत की सांस ली। दिल को हजार चीखने चलाने दीजिए, जो आपका नहीं है उसे जाने दीजिए। अगर कमरे में सबसे बुद्धिमान आप ही हैं तो आप गलत कमरे में हैं। लोगों को अपना परिश्रम संघर्ष लगता है और दूसरों का तमाशा छुड़ाकर उंगलियां पापा ने सलाह दी अकेले चलाकर। बेटे सहारे ठीक नहीं होते, जिंदगी में खुशियों का पता नहीं मगर दर्द हमेशा समय पर मिलता है। मेरे बच्चे, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पर बैठे हो वो भी टूट सकती है। दुनिया में सिर्फ मोबाइल ही जानता है उसके मालिक का किरदार कैसा है। ऐसी वैसी बातों से अच्छा है मेरे बच्चे खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। हाथ में पकड़े मोबाइल की अहमियत पास बैठे इंसान से ज्यादा हो चुकी है। ये साजिशों का दौर है और हम कोशिशों में उलझे हुए हैं। अक्सर ज्यादा दर्द छोड़े जाने से नहीं बल्कि कि छल्ले जाने से होता है। गलती करके गलत हो जाना आसान है, लेकिन सही होकर खुद सही साबित करना बहुत कठिन है। तमाशा देख रहे थे जो डूबने का, मेरे अब मेरी तला में निकले हैं कश्तियां लेकर। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग सिर्फ बातों से अपने थे। वक्त ने सिखाया है वक्त पर बदल जाना चाहिए। मेरे बच्चे, 4 दिन बाज के ना उड़ने से आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। आग लगाने के बाद धुएं की शिकायत, शायद इसी को दुनियादारी कहते हैं। उसी के हिस्से घर में एक कमरा तक नहीं आया जमीनें बेचकर। जिसने कभी बच्चे पढ़ाए थे, तुम्हें गुरूर है, तुम्हारा वक्त बोल रहा है। हमें यकीन है हमारा सब्र बोलेगा, मायने नहीं रखता वो तरक्की जो संस्कारों को रदद कर मिली हो। सफल खैरात में नहीं मिलती है, संघर्षों में पूरी जवानी गुजरती है। दिल ने सोचा था कि टूट कर चाहेंगे, उसे सच मानो टूटे भी बहुत और चाहा भी बहुत। शक्ल से सुंदर होने का कोई फायदा नहीं मेरे बच्चे। यदि आप चरित्र से बुद्धिमान लोग हर चीज पर सवाल उठाते हैं और मूर्खों के पास हर बात का जवाब होता है। खुद की गलती मानने के लिए जिगर चाहिए मेरे बच्चे। दूसरों पर उंगली उठाने में तो हर शख्स माहिर है, जरूरी है हर हालत में मुस्कुराते रहना। वक्त दिखाई नहीं देता मगर बहुत कुछ दिखा जाता है। रोटी कमाने की फिक्र रोटी खाने भी नहीं देती। कभी कभी सोचता हूं इन ऊंची ऊंची इमारतों में कितने गिरे हुए लोग रहते हैं। योग्यता आपको शीर्ष पर पहुंचा सकती है, लेकिन आपको बनाए रखने के लिए चरित्र की आवश्यकता होती है। एकांत मूर्ख के लिए कैद खाना है और ज्ञानी के लिए स्वर्ग होता है। खुद को मना लेना ही सही है। जिद कभी भी खुशी नहीं देती। जीवन में ऐसे लोगों को चुने जो आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रख सके दिया। और बाती अपनी अपनी जगह सही होते हैं। आग तो कोई और लगाता है, काश वो हल्दी कहीं मिल जाए जिसे पीने से अपनों के दिए हुए हर जख्म भर जाए। झूठे ज्ञान से सावधान रहिए, ये अनपढ़ रहने से भी ज्यादा खतरनाक है कोयला। और मनुष्य की जलन तब शांत होती है मेरे बच्चे जब वो स्वयं राख हो जाए। जहां कदर ना हो वहां जाना फिजूल है। चाहे किसी का घर हो या किसी का दिल, कोई तुम्हारा साथ ना दे तो गम मत करना। खुद से बड़ा कोई हम सफर नहीं होता अगर कोई आपक मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहे। सबसे पहले एक लाइक करके अभी सब्सक्राइब कर ले मेरे प्रिय बच्चे। मेरा सच्चे भक्त हो तो मेरा अनादर ना करें और अभी टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार दिखेगा जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो, अब तुम्हारा हर सोचा हुआ काम बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, ये मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी भी किसी भी प्रकार का चिंता करने की जरूरत ही नहीं है मेरे प्रिय बच्चे। मैं तुम्हारे साथ स्वयं हर राह पर खड़ा रहूंगा मेरे प्रिय बच्चे। अगर मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता सताती है तो अभी टाइप करें भाग्यशाली अंक 108। मैं तुम्हें हर चिंता से मुक्त कराऊंगा मेरे प्रिय बच्चे। जब तक तुम्हारे जीवन में वो हर खुशी नहीं आ जाएंगे तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। मैं वो हर चीज तुम्हें दिलाऊंगा जो तुम्हें जरूरत है मेरे प्रिय बच्चे। मेरा आशीर्वाद से ही तुम लाखों करोड़ों में खेलोगे। आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद
तुम्हारे जीवन के हर परेशानी समस्या कोसों दूर हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मुझ पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास हो तभी टाइप करें 4 बार और अपने आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दी और तब तुम्हारे आध्यात्मिक एक नहीं हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की ध्यान किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था तुमने। और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ। तुम्हारा ये जन्म हुआ है, पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ ये सब होता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपनी आध्यात्मिक अब एक लिंक से लोगों को इनलाइट किया था, लेकिन अभी देखो, खुद को डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे ये मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे। और तुम्हारे साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी, उस पर काम तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो तुम। भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। ये सब साइंस है मेरे की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारे खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे। और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपने पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग है और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते। जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाग लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियां तुम्हें आभास दिलाती है कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वो लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को फील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें बीमार कर दिया है। जो ब्रह्मांड को मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं, जिंदगी में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि आप जिसके योग्य है वही मिलेगा। यही इस संसार का विधान है। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच ये भी है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। कभी कभी ठोकता भी अच्छी होती है। एक तो रास्तों की रुकावट का पता चलता है और दूसरा संभालने वाले हाथ किसके हैं ये भी पता चलता है। कि तुम धोखा खा लो, लेकिन धोखा मत देना, क्योंकि इंसान धोखा खा लेने से कुछ नहीं खोता, लेकिन धोखा देने से सब कुछ खो देता है। मुझ में और किस्मत में हर बार बस यही जंग रही। मैं उसके फैसलों से तंग और वो मेरे हौसलों से तंग रही। महादेव जी के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वो समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। शाम ढलते हर पंछी को घर जाना पड़ता है। कौन शोक से मरता है? बस मर जाना पड़ता है। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वो ज्ञान जहर है, और ज्ञान के बाद अगर नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत है। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो, एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे मेरे बच्चे। अगर
आपको अपने महादेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और हर हर महादेव लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि महादेव जी का आत्मा से जुड़े सके। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसीलिए कर्म सोच समझकर कीजिए, लौट आती है। तारीखें मगर वो दिन लौट के नहीं। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करिए प्रार्थना करते समय। व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं, किंतु व्यक्ति के मन में ईश्वर का होना अति आवश्यक है। ये पैसा भी अजीब चीज है जिसके पास नहीं है। अगर आपको भी विश्वास है, अपने महादेव जी के प्रति संदेश को पूरा सुनकर जाएगा, बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आप संदेश को बीच में ही छोड़कर चले जाते हो तो महादेव जी बहुत दुखी हो जाते हैं। उसकी कोई इज्जत नहीं, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत नहीं। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे फिर, चाहे तू इसको सुना या उसको सुना। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। काम वही करना ठीक है जिसे करके पछताना ना पड़े। यहाँ इंसान का अच्छा होना जरूरी नहीं, बल्कि उसके पास पैसा होना जरूरी है। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है उससे आप कभी जीत नहीं सकते। क्या फायदा रोने से? जो प्यार नहीं समझ सकते वो दर्द क्या समझेंगे? एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है, फिर दिल ऐसा हो जाता है कोई बात कर तो ठीक ना करे तो भी ठीक, क्योंकि पता लग चुका होता है कि ये दुनिया बहुत झूठी। और मतलब भी है, स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ है, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को लाभ है, और अगर व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो पूरे जीवन को लाभ है। मन के आगे ना लगाओ तो नमन हो जाता है, यदि मन के पीछे ना लगाओ तो मनन हो जाता है जीवन में। नमन और मनन करते रहेंगे तो जीवन की समस्याएं हो जाएंगी। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है, और कमजोर व्यक्ति बहाना खुश होना हो तो बेवजह हो जाए। साहब वजह आजकल महंगी हो गई है। मूर्ख व्यक्ति दूर दूर तक खुशी तलाश है, ज्ञानी बिना कुछ कर ही उसे पा लेता है। उतार और चढ़ाव, जीत और हार, खुशी और गम, ये सबसे बेहतरीन जिंदगी है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी पर विश्वास हमेशा रखो। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। जीवन में केवल एक खुशी है, प्यार करना और प्यार पाना। जिस चीज से हम प्रेम पूर्वक जुड़े हैं वो इस प्रकार की है। आप 1 घंटे की खुशी चाहते हैं तो एक झपकी ले। यदि आप 1 दिन की खुशी चाहते हैं तो मछली पकड़ने चले जाए। यदि आप 1 साल की खुशी चाहते हैं तो संपत्ति के वारिस बन जाए। यदि आप जीवन भर की खुशी चाहते हैं तो किसी और की मदद करें। एक अच्छा पारिवारिक जीवन और अच्छा दोस्त होना ही खुशी है। जिंदगी आप सभी के लिए हमेशा दर्द लेकर आएगी, आपकी जिम्मेदारी है मेरे बच्चे उससे खुशी पैदा करना। खुशी का रहस्य वो नहीं है जो तुम पसंद करते हो, बल्कि वो है जो जिसे भी पसंद करता है। तुम मुझे पसंद करते हो। यदि आप अपना पूरा जीवन तूफान के इंतजार में बिताते हैं तो आप कभी भी धूप का आनंद नहीं ले सकते। खुशी देने में और दूसरों की सेवा करने में शामिल है। खुद को महत्व देना सीखे, जिसका अर्थ है अपनी खुशी के लिए लड़े। खुशी अपने भीतर से ही खिलती है। खुशी का असली राज रोजमर्रा की जिंदगी की हर चीज में सच में दिलचस्पी लेने में है। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़े। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला उसको चाहना प्रसन्नता है। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है। मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। प्रसन्नता कभी भी समाप्त नहीं होती जब तक आप स्वयं ना चाहे। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहे ये तुम नहीं कर सकते। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश नहीं हो। तो साथियों द्वारा प्यार किए जाने और ये महसूस किए जाने कि आपका होना उनके सुख में इजाफा है, इससे बढ़कर कोई और खुशी नहीं होती। खुशी वो उत्साह है जिसे शांत हो जाने की एक जगह मिल गई है, लेकिन वहां हमेशा एक छोटा कोना होता है जो लगातार फड़फड़ाता रहता है। लोग कहते हैं कि पैसा खुशियों की चाबी नहीं है, पर मैंने हमेशा पाया है कि यदि आपके पास पैसा है तो आप एक चाबी बनवा सकते। पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन वो दुख को कुछ सुखद रूप में अनुभव करवा सकता है।
यदि आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि कोई और क्या करता है, तो मेरा मानना है कि आपको कोई समस्या नहीं है जीवन में। किसी को रुलाकर हवन भी करवाओ तो कोई फायदा नहीं। और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। मैं निकला सुख की तलाश में तो दुख ने कहा हमें साथ लिए बिना सुखों का पता नहीं मिलता। मेरे बच्चे सारा जहां उसी का है, जो मुस्कुराना जानता है रोशनी भी उसी की है, जो क्षमा जलाना जानता है हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जीवन का एक सच है, मैं हमेशा खुश रहता हूं क्योंकि मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। उम्मीदें हमेशा दर्द देती हैं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। खुशी आपको तभी मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें समानता हो। खुश रहने का रहस्य स्वतंत्रता है। अपनी चाहत की चीजों को पाने के साथ साथ जो चीजें आपके पास है उन्हीं के साथ खुश रहना सीखें। जब आप एक ही झोंक पर दोबारा नहीं हंसते तो एक ही दुख पर दोबारा परेशान नहीं होना चाहिए। उदासियों की वजह तो बहुत है इस दुनिया में, पर लालच सबसे बड़ा धोखा है। हाँ मेरे बच्चे, तूने लालच रखना है तो स्वयं महादेव पर रखो जो तुम्हें कुछ दे सकता है। तो सिर्फ महादेव, और भी तुम्हें कोई स्वार्थ नहीं रखेगी कि मैं तुझे ये चीज दिया उसके बदले में तुम मुझे दो। वो सिर्फ महादेव सिर्फ चाहते हैं भक्ति करो, वो भक्ति का भूखा है। महादेव अत्यंत दयालु है। महादेव का दिल जिस पर आ जाए उसकी बेड़ा पार लग जाता है, कितना भी कठिन राह क्यों ना हो। महादेव का नाम लेने से उसकी हर कठिन राह पल में पर हो जाता है। वो भोला भंडारी है जो जगत का भंडारी है, जगतपति वो देवों का देव महादेव है। महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो एक लायक करके हर हर महादेव अभी टाइप कर दे। और महादेव से कोई आपको अर्जी हो, महादेव को प्रसन्न करना चाहते हो तो महादेव के कौन सारे नाम को जरूर ले। महादेव का पूरा नाम एक बार में लेना चाहते हैं तो कमेंट में अभी टाइप करें 108 महादेव, इतना नाम है, इसीलिए शॉर्टकट में आप 108 टाइप कर सकते हैं। इससे महादेव का संपूर्ण आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर कल्याण करने के लिए तुरंत प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको विश्वास हो महादेव के उन चमत्कारों पर, महादेव के ऊपर आपका विश्वास है तो अभी टाइप करें हर हर महादेव और महादेव जी का चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो आज मेरा चमत्कार देख लेना, तुम्हारे जीवन में कौन कौन सा बदलाव लाता है। ये चमत्कार देखकर तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, अतीत में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम उसे भूल जाओ। जिसने तुम्हें धोखा दिया है तुम उसे भूल जाओ। तुमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत आगे बढ़े हो। यदि तुम उस व्यक्ति को भूल सकते हो तो तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे, तुम तुम्हारे लक्ष्य के और पहुंच पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, महादेव जी तुमसे कह रहे हैं अपने जीवन साथी को पाने की खुशी के लिए 333 टाइप करें और इस संदेश को अपने संगीत और अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मन, वचन और दिल से काम करते रहो। अपने मन में सदैव सफलता की आशा रखता देखना। मेरे बच्चे, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। किसी भी प्रकार का संदेह तुम्हारे मन में नहीं रहेगा। तुम जो भी कार्य का करोगे उसे कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगा। लोग तुम्हें सम्मान करेगा, प्यार करेगा। मैं तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति भेजा है वो तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। किंतु मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें सदैव सत्य के मार्ग पर चलना होगा। कोई भी गलत काम तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि तुम एक दिव्य शक्ति हो। सदैव सकारात्मक सोचो। तुम हमेशा ये बात को याद रखना कि तुम महादेव जी का संतान हो। मेरे बच्चे, ये भी मत भूलना कि तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जो संकल्प तुम उसे दोहराते हो, जो तुम करना चाहते हो, जिसके लिए तुम इच्छा कर रहे हो, उसके प्रति तुम्हारे मन में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा, आज नहीं तो कल वो मिलेगा ही मिलेगा, और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 1111 अंक टाइप करो
मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में खुशियां बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत लड़ाई किया है, बहुत अच्छा कर्म किया है। अब उसका फल तुम्हें मिलेगा, बहुत जल्द ही मिलेगा। इसके लिए तैयार रहे मेरे बच्चे। तो लालच सबसे बड़ा धोखा है। हाँ मेरे बच्चे, तूने लालच रखना है तो स्वयं महादेव पर रखो, जो तुम्हें कुछ दे सकता है। तो सिर्फ महादेव, और भी तुम्हें कोई स्वार्थ नहीं रखेगी कि मैं तुझे ये चीज दिया, उसके बदले में तुम मुझे दो। वो सिर्फ महादेव सिर्फ चाहते हैं भक्ति करो। वो भक्ति का भूखा है महादेव, अत्यंत दयालु है महादेव का दिल। जिस पर आ जाए उसकी बेड़ा पार लग जाता है। कितना भी कठिन राह क्यों ना हो, महादेव का नाम लेने से उसकी हर कठिन राह पल में पर हो जाता है। वो भोला भंडारी है, जो जगत का भंडारी है, जगतपति, वो देवों का देव महादेव है। महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो एक लायक करके हर हर महादेव अभी टाइप कर दे। और महादेव से कोई आपको अर्जी हो, महादेव को प्रसन्न करना चाहते हो तो महादेव के कौन सारे नाम को जरूर ले। महादेव का पूरा नाम एक बार में लेना चाहते हैं तो कमेंट में अभी टाइप करें 108 महादेव, इतना नाम है। इसीलिए शॉर्टकट में आप 108 टाइप कर सकते हैं। इससे महादेव का संपूर्ण आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर कल्याण करने के लिए तुरंत प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको विश्वास हो महादेव के उन चमत्कारों पर, महादेव के ऊपर आपका विश्वास है तो अभी टाइप करें हर हर महादेव, और महादेव जी का चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो आज मेरा चमत्कार देख लेना, तुम्हारे जीवन में कौन कौन सा बदलाव लाता है। ये चमत्कार देखकर तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, अतीत में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम उसे भूल जाओ। जिसने तुम्हें धोखा दिया है तुम उसे भूल जाओ। तुमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत आगे बढ़े हो। यदि तुम उस व्यक्ति को भूल सकते हो तो तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे, तुम तुम्हारे लक्ष्य के और पहुंच पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, अपने जीवन साथी को पाने की खुशी के लिए 333 टाइप करें और इस संदेश को अपने संगीत और अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मन, वचन और दिल से काम करते रहो। अपने मन में सदैव सफलता की आशा रखता देखना। मेरे बच्चे, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। किसी भी प्रकार का संदेह तुम्हारे मन में नहीं रहेगा। तुम जो भी कार्य का करोगे उसे कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगा। लोग तुम्हें सम्मान करेगा, प्यार करेगा। मैं तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति भेजा है वो तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। किंतु मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें सदैव सत्य के मार्ग पर चलना होगा। कोई भी गलत काम तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि तुम एक दिव्य शक्ति हो। सदैव सकारात्मक सोचो। तुम हमेशा ये बात को याद रखना कि तुम महादेव जी का संतान हो। मेरे बच्चे, ये भी मत भूलना कि तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जो संकल्प तुम उसे दोहराते हो, जो तुम करना चाहते हो, जिसके लिए तुम इच्छा कर रहे हो, उसके प्रति तुम्हारे मन में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा, आज नहीं तो कल वो मिलेगा ही मिलेगा, और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 1111 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में खुशियां बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत लड़ाई किया है, बहुत अच्छा कर्म किया है। अब उसका फल तुम्हें मिलेगा, बहुत जल्द ही मिलेगा। इसके लिए तैयार रहे मेरे बच्चे। तो